बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला कुल्लि मन इत्तबअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। इसमें हालिया वो इसम मुश्तक़ है जो फ़ाइल या मफ़ऊल बिही की हालत पर दलालत करे। जैसे तिफ़्ल गिरयान आमद में गिरयान। फ़ायदा, जिस फ़ाइल या मफ़ऊल बिही की हालत बयान की जाए उसको ज़ुलहाल कहते हैं। जैसे मज़कूरा मिसाल में तिफ़्ल। इसमें हालिया वो इसमें मुश्तक़ है जो फ़ाइल या मफ़ऊल बिही की हालत को बतलाए। यानी फ़ाइल ने कोई काम किया, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, और मफ़ऊल बिही जिस पर काम हुआ। तो काम करते वक्त फ़ाइल की क्या हालत थी? खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, हंस रहा था, गा रहा था, नाच रहा था, क्या कर रहा था? जैसे तिफ़्ल गिरयान आमद। अब देखें, तिफ़्ल आमद बच्चा आया, लेकिन आते हुए उसकी क्या हालत थी? रोते हुआ आया, हंसते हुआ आया, और खेलते हुआ आया, पढ़ते हुआ आया, क्या करते हुआ आया? यानी कि उसकी हालत क्या थी? जो इस्म उस फ़ाइल की हालत को बयान कर रहा है या मफ़ऊल बिही की हालत को बयान कर रहा है, ऐसे इस्म को इसमें हालिया कहते हैं। और चूँकि वो इस मुश्तक़ है, उसको अस्माए मुश्तक़ा की फ़हरिस्त के ज़ेल में लेकर आए हैं। समझ गए? इसमें हालिया कि जो फ़ाइल या मफ़ऊल बिही की हालत को बतलाए। यानी फ़ाइल ने कोई काम किया है, उस काम करते वक्त उसकी क्या हालत थी? या मफ़ऊल बिही पर कोई काम हुआ है तो मफ़ऊल बिही की अगर हालत बतलाई जाए तो उस काम जब हुआ है तो उसकी हालत क्या थी? ठीक है। अब जिसकी हालत बयान की जा रही है उसको ज़ुलहाल कहते हैं। ज़ुलहाल माने हाल वाला। ठीक है। तो जिसकी हालत बयान की जा रही है उसको ज़ुलहाल कहते हैं। अच्छा, इसमें हालिया बनाने का कायदा। अम्र के आखिर में अलिफ नून बढ़ाने से इसमें हालिया बन जाता है। जैसे गू से गोयान, कहता हुआ। आप फ़ेल अम्र बनाएं, ठीक है, और उसके बाद उसके आखिर में अलिफ नून बढ़ा दें तो इससे इसमें हालिया बन जाता है। इसी मिसाल में देख लें, गिरिस्तन गिरियत। ठीक है। गिरियत, गिरियंद, गिरी, गिरियत, गिरियम, गिरियम। ठीक है। अम्र का कायदा चला दिया तो गिरियत, गिरियंद, गिरियी। ठीक है। तो वाहिद हाज़िर की अलामत को गिरा दिया और आखिर को साकिन कर दिया तो गिरी। उसके बाद अलिफ नून बढ़ा दिया, अम्र का सीगा बन गया ना, उसके बाद अलिफ नून बढ़ा दिया तो गिरियान। ठीक है। एक और मिसाल, जैसे गुफ्तन का मुदारे क्या आता है? गूयत। अब अम्र बना उसका तो गूयत, गूयंत, गूयी। वाहिद हाज़िर की अलामत को गिरा दो तो गूई। और अहले ज़बान अम्र बनाते हुए उसकी ये को भी गिरा देते हैं तख़फ़ीफ़ के लिए, तो गू हो गया बुगू। ठीक है। लेकिन जब इसको अलिफ नून बढ़ाएंगे तो वो ये दोबारा वापस लौट आएगा जिसको हमने तख़फ़ीफ़ के लिए गिरा दिया था। एक तो था वाहिद हाज़िर की अलामत ये, और एक दूसरा भी था ना, गोयत में देखें एक दाल है, वाहिद हाज़िर की अलामत, वाहिद गायब की अलामत है। ठीक है, दाल। और ये जो ये है, ये तो सीग़े का अपना हिस्सा है। तो ये जो ये है, ये गोयत, गोयंद, गोई, इसमें दो ये हैं, एक सीग़े वाला है और एक वाहिद हाज़िर की अलामत है। तो वो जो सीग़े वाला है उसको भी गिरा दिया था हमने तख़फ़ीफ़ के लिए अम्र के अंदर। लेकिन चूँकि हम इसमें हालिया बना रहे हैं तो अलिफ नून बढ़ाते हुए वो जिसको हमने गिराया था तख़फ़ीफ़ के लिए, वो या जो सीग़े का हिस्सा था वो दोबारा लौट आएगा। तो गोयत से गुयान, गुई, फिर गुयान, बुगुई, बुगुई भी बोलते हैं बात लोग। ठीक है। तो गुयान हो जाएगा। और जैसे कि नुशीदन, नुशद, नुशीदन पीना। ठीक है।
नूशत, फिर नूश, हम तो उर्दू में भी बोलते हैं कि नूश फरमाइए, नूश, तो अलिफ नून बढ़ा दें, नूशान, तिफ्ल नूशान आमद, बच्चा पीता हुआ आया। ठीक है। फ़ायदा, आपको कायदा समझ में आ गया कि अम्र के आखिर में अलिफ नून बढ़ाने से इसमें हालिया बन जाता है। बस। फ़ायदा, अक्सर इसमें हालिया इनफरादी हालत में इसमें फ़ाइल होता है, यानी जब उसको जुमले से हट करके उसको देखा जाए तो। अब तिफ्ल गिरियान आमद, ये तो जुमले के अंदर इसमें हालिया है ना, कि जुमले के अंदर हालत बतला रहा है। जब उसको इनफरादी तौर पर अगर देखा जाए तो वो इसमें फ़ाइल होता है। जब वो जुमले में फ़ाइल या मफ़ऊल भी की हालत बयान करता है तो इसमें हालिया कहलाता है। ठीक है। तो इसमें हालिया तो कहते ही उसे हैं जो इसमें फ़ाइल या मफ़ऊल भी की हालत को बयान करे। जब वो हालत को नहीं बयान कर रहा होता तो वो इसमें हालिया नहीं कहलाता, अगरचे सूरत, शक्ल सूरत और हैअत उसकी वही होती है। ठीक है। अब ये जो बतलाया है कि इसमें हालिया इनफरादी हालत में इसमें फ़ाइल होता है, अक्सर होता है, ये इसमें फ़ाइल समाई है। अक्सर जो इसमें फ़ाइल समाई बनता है ना, वो इस तरह बनता है कि आप अम्र के अम्र के सीगे के आखिर में अलिफ बढ़ा दें या अलिफ नून बढ़ा दें। ठीक है। तो इससे इसमें फ़ाइल समाई बन जाता है अक्सर, अक्सर मसादिर से। ठीक है। तो इसमें फ़ाइल समाई है, इसमें फ़ाइल क़ियासी नहीं है। हासिल मज़दर, तो ये समझ गया इसमें हालिया। इसमें हालिया ख़ुलासा ये है कि इस चीज़ का कि इसमें हालिया वो इसमें मुश्तक़ है जो फ़ाइल या मफ़ऊल बिही की हालत को बयान करे। ठीक है। और उसको बनाने का कायदा ये है कि भाई अम्र के आखिर में अलिफ नून बढ़ा दें तो उससे इसमें हालिया बन जाता है। ठीक है। बस इतनी चीज़ समझने की। और जिसका हाल बयान किया जा रहा है उसको ज़ुलहाल कहते हैं। हासिल मज़दर, हासिल मज़दर वो इसमें मुश्तक़ है जो मज़दर की कैफ़ियत, असर या नतीजे पर दलालत करे, जैसे सूजिश, बीनिश। हासिल मज़दर बनाने का कोई मुस्तकिल कायदा नहीं है। हासिल मज़दर, हासिल मज़दर एक तो यूँ समझ लो कि आसान तरीक़े से कि हासिल मज़दर एक तरह से मज़दर ही होता है, मज़दर के ही माना में होता है। ठीक है। जैसे सूजिश, बीनिश, ये दीदन के माना में है। ठीक है। देखना, बीनिश माने देखना, सूजिश माने जलना। ठीक है। अगरचे इसमें जलन लिखा है लेकिन आप इसको जलना के माने में भी ले सकते हैं। तो वो आसान ज़बान में आप पूछें तो ये मज़दर के ही माना में होता है। लेकिन अगर आप इसको ज़रा गहराई में जाके समझना चाहें तो यूँ समझें कि मज़दर का जो माना होता है ना, माना है मज़दरी, उसकी कैफ़ियत पर या उसके असर पर या उसके नतीजे पर जो इस्म हमें बतलाता है, उसका नतीजा या उसका असर या उसकी कैफ़ियत बतलाता है माना है मज़दरी की, ऐसे इस्म को इसमें हासिल मज़दर कहते हैं। जैसे मारना, उर्दू में मज़दर है मारना। ठीक है। अब मारने जो मज़दर है इसका एक माना है। ठीक है। उस माना की जो कैफ़ियत है ना, वो मार हासिल मज़दर बतला रहा है। जैसे मारना से, मारने से क्या होती है, मार पड़ती है, मारने से मार पड़ती है, बहुत मार पड़ी, इस तरह से मार पड़ी, कैफ़ियत बतलाता है। ठीक है। मिक़दार, कैफ़ियत जो बतलाए माना है मज़दरी की, एक तो ये है। दूसरा ये है कि असर, या तो कैफ़ियत बतलाता है और असर भी बतलाता है और नतीजा भी बतलाता है। जैसे सूजिश, जलन,
अल्लाह बचाए किसी के छाला हो गया, अब उसमें जलन हो रही है, ठीक है। अब एक तो है सूख्तन मज़दर, ठीक है। सूख्तन माने जलना, जलने से जलन होती है, ठीक है। तो उस मज़दर का जो असर है, ठीक है, उसका जो असर है ना, वो उस असर को जो इस्म बतला रहा है, वो इस्म जो है इसमें हासिल मज़दर कहलाएगा। जैसे किसी के फोड़ा हो गया, अब जलना से जलन, अब उसकी जलन जो हो रही है ना, अब उस जलना मज़दर है ना, उसका जो असर है, यानी उसका जो नतीजा है, उसका जो असर है, वो उस असर को जो बतला रहा है, उस, ठीक है, वो उस असर को जो बतला रहा है इस्म, उस इस्म को क्या कहते हैं? हासिल मज़दर। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लो कि हासिल मज़दर जो है मज़दर के ही माना में होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसको बनाने का कोई मुस्तकिल कायदा नहीं है। अब देखो, इसमें ज़र्फ़ को बनाने का भी कोई मुस्तकिल कायदा नहीं है, इसमें आला को बनाने का भी कोई मुस्तकिल कायदा नहीं है, ठीक है। इसमें तब्दील को बनाने का भी कोई जो है मुस्तकिल कायदा नहीं है, और सिफ़त मुशब्बहा जो है उसको बनाने का भी कोई मुस्तकिल कायदा नहीं है। बस इसमें हालिया है कि जिसको बनाने का एक कायदा है। खैर, फिर भी ये इजाफ़ी बात है, सबक का हिस्सा नहीं है, इजाफ़ी बात है। हासिल मज़दर मुख्तलिफ़ तरीक़े से बनाया जाता है। वैसे तो उसका कोई एक ख़ास कायदा मुकर्रर नहीं है कि इस तरह से बनेगा, लेकिन जब हमने गौर किया कि अहले ज़बान किस किस तरह से बना रहे हैं इसमें हासिल मज़दर, तो हमें चंद तरीक़े मालूम हुए जो दर्ज झेल हैं। एक, कभी अम्र हाजिर के आखिर में हा या अलिफ या आई या शीन या ये या अलिफ काफ बढ़ाकर, जैसे है की मिसाल, अम्र का सीगा है अंदेशीदन, अंदीशीदन, अंदीशत, फिर अंदीश, अम्र बन गया, उसके आखिर में है बढ़ा दिए तो अंदीशा, ठीक है। और अलिफ बढ़ाया तो पू से पूया, जैसे में था पूई, पू से पूया। वो जो मैंने आपको बतलाया था कि बाद औक़ात जब आखिर में अम्र में आखिर में ये आता है तो उसको तख़फ़ीफ़ के लिए गिरा दिया जाता है, लेकिन जब उसी सीगे में कुछ तग़य्युर मंजूर होता है तो वो ये दोबारा आ जाता है। जैसे गुफ्तन से गुयत, फिर बुगू पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि वो जो ये है असल उसी सीगे का हिस्सा ही है, उसको हमने तख़फ़ीफ़ के लिए गिरा दिया, यानी ज़रा मुश्किल होती बोलने में उस ये के साथ ना, बुगुई, इस तरह, तो हमने बुगू बोल दिया अहले ज़बान ने। लेकिन जब उसी सीगे में कुछ तग़य्युर करना मंजूर होगा तो वो ये दोबारा आ जाएगा। इसी तरह पू से पूया, दान से दानाई, ये आई की मिसाल, दान से दानाई। इसी तरह समझो कि ये दानिस्तन से दानत, फिर दान से दानाई। पीच से पीचिश, शीन की मिसाल, आगाह से आगाही, आगाह से आगाही, ये की मिसाल। पूछ से पोशाक, अलिफ काफ की मिसाल। दूसरा तरीक़ा, कभी अम्र हाजिर के शुरू में कोई इसमें बढ़ाकर, जैसे ताज से तुर्क ताज, दौड़ धूप। कभी तीसरा तरीक़ा, अम्र हाजिर का सीगा ही हासिल मज़दर के माना में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आराम, आराम का माना है आरामीदन, आरामीदन आराम करना, और आराम का माना भी आराम करना, ठीक है। 4, कभी अम्र हाजिर और मादी को बज़रियाए वाव मिलाकर, जैसे बंद और बस्त। बंद अम्र का सीगा है और बस्त ये मादी का सीगा है, इन दोनों को बज़रियाए वाव मिला दिया, यानी वाव के ज़रिए से दोनों को आपस में मिला दिया, तो इससे भी हासिल मज़दर बन जाता है। बंदोबस्त हम
अक्सर अपनी जो है रोज़मर्रा बोलचाल में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। 5, कभी दो मादियों या अमरों को बज़रिया वाव मिलाकर, जैसे ख़रीद व फ़रोख्त, सूज़ व साज़, ख़रीद व फ़रोख्त है, फ़रोख्त फ़े पर ज़म्मा, फ़रोख्त। 6, कभी अम्र व नह्य या अम्र व माज़ी को बिला किसी हर्फ के मिलाकर, जैसे खामिखा, गुफ्तगू। कभी 7, कभी दो अमरों के दरमियान अलिफ बढ़ाकर, जैसे कश, कश, कशीदन से कश, फिर कश, दो अम्र के सिग़े हैं, इनके दरमियान अलिफ बढ़ा दिए तो कशा कश। 8, कभी माजी के आखिर में अलिफ रे लगाकर, माजी से मुराद मादी मुतलक मुस्बत मारूफ, ये वाहिद गायब का सिगा। रफ्तार, ये रफ्तान के माना में है, ठीक है। अब कहते हैं ना उसकी रफ्तार बहुत तेज़ है। अब ये उस मज़दर की कैफियत या उसके असर, उसके नतीजे को बतला रहा है ये इसमें असल में, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से जानना चाहें तो बस यूँ समझ लें कि मज़दर ही है, मज़दर के ही माना में होता है। 9, कभी मादी का सिगा ही हासिल मज़दर के माना में इस्तेमाल करते हैं, जैसे शनाख्त, पहचान। 10, कभी इसमें मफ़ऊल की हा को हाय सकता, हाय ज़ायदा कह लें, हाय गैर मलफूज़ा कह लें, वो जो हा होती है इसमें मफ़ऊल के आखिर में, उस हा को गाफ से बदलने के बाद आखिर में या लगाकर, जैसे आज़रदा, जिसको आजकल हम आज़ुर्दा पढ़ते हैं, आज़रदा से आज़रदगी, या रंजीदा से रंजीदगी। 11, कभी अम्र हाजिर के आखिर में हा लगाकर, जैसे गिरिया, ठीक है, गिरिस्तन, गिरियत, गिरियंद, गिरिये, फिर गिरिया, फिर गिरिये, बिगिरी, ठीक है, फिर गिरी, उसके बाद गिरिया। अच्छा जी, तमरीन। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो अगले हिस्से में आएंगी और उनको आगे के लिए उठाकर रखना ज़रूरी है, इसलिए जो है बाद औक़ात जो है इसीलिए परेशानी होती है कि क्योंकि पढ़ा नहीं है, आगे बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि जो आगे की होती हैं, तो बग़ैर पढ़े उन बातों को समझाना ज़रा मुश्किल होता है। जब वो बातें आ जाएं सबक के में, फिर उसके बाद अगर आपको सिर्फ इशारा ही कर दिया जाए तो आप समझ जाएंगे, लेकिन वो अभी आए ही नहीं है सबक में, तो कैसे समझाया जाए, इसलिए ज़रा मुश्किल होती है बाज़ औक़ात उनको बतलाने में। खैर, मुंदरजा ज़ील जुमलों में इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें तफ़ज़ील, सिफ़त मुशब्बह, इसमें हालिया, सिफ़त मुशब्बहा, ठीक है, सिफ़त मुशब्बहा, इसमें हालिया, हासिल मज़दर की शनाख्त, वजह शनाख्त बयान करें। अच्छा जी, परी रोज़ आफ्ताब खील गर्म बूद, खील गर्म हमने पढ़ा था पहले, इसमें तफ़ज़ील में कि खीले भी लगाते हैं बाद औक़ात इसमें तफ़ज़ील बनाने के लिए। तो ये इसमें तफ़ज़ील का सीगा है। शमादान दर ताक़चे भी गुज़ार, इसमें देखें शमादान हमने इस ज़र्फ़ में पढ़ा था कि इसमें के बाद दान लगाते हैं ज़र्फ़ बनाने के लिए, तो ये शमादान ये ज़र्फ़ का ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ इसमें ज़र्फ़। आम्र खंदा दीदम, खंदान दीदम, खंदीदन, खंदत, फिर खंद और ख़ानदान। अब ये आज ही पढ़ा है, इसमें हालिया, ख़ानदान। इन माले बिगीर,
ये क्या है? ये करनी पकड़, करनी जो होती है आला, अब तो मैंने इशारा भी दे दिया आपको। आला करनी, मज़दूरों के पास करनी होती है जिससे वो सीमेंट को बराबर करते हैं। तो ये इसमें आला है, बस और सोचने की क्या बात है। बुजुर्ग तरस खुद मिजाह मुकुन, बुजुर्ग तर, इस जुमले में बुजुर्ग तर, ये इसमें तफजील है। इसम के बाद जो है तर या तरीन बढ़ाकर बनाते हैं ना, तो बुजुर्ग तर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पहला बाब ख़त्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला खैर और आफ़ियत के साथ दूसरा बाब भी इख्तिताम तक पहुँचा दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस बाब जो हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बाब ख़त्म हो गया। इस बाब के अंदर जो चीज़ भी नहीं समझ में आई है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो कोशिश की गई है कि हर चीज़ को ले लिया जाए, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई, वैसे तो ऐन मुमकिन है कि वो हम समझा नहीं सके होंगे, इसलिए बहुत सी चीज़ें रह गई होंगी या बहुत सी चीज़ें जो है जिस तरह से समझाना था वो नहीं समझा सके। लेकिन अगर नहीं समझ में आई तो पूछ लेना चाहिए, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।